एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के एमए फाइनल ग्रुप सी पेपर सेकंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल के इस पत्र की बात करेंगे। इसका नाम मैंने आपको अभी बताया, भारत में राजनीतिक दल और निर्वाचनीय राजनीति। यहाँ आज जो बात हम आपसे करने जा रहे हैं वो ये है कि भारत में राजनीतिक दलों का इतिहास क्या है, शुरू कहाँ से हुए और इनकी कुछ खास विशेषताएं क्या क्या हैं। तो हम शुरुआत अतीत से ही करते हैं। आप याद करें 1885 को, ये सब आपने बीए सेकेंड ईयर में और एमए प्रीवियस में पढ़ा है। 1885 भारतीय राजनीति का एक बड़ा खास साल है और अब इसको जोड़िए पॉलिटिकल पार्टीज से। 1885 खास यूँ है कि 1885 में मुंबई में, तब के बम्बई और आज के मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। अब वो किन्होंने की, किन हालात में की, इसकी चर्चा हम अलग से अध्याय में करेंगे। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आप भारत का सबसे प्राचीन एक राजनीतिक दल की संज्ञा दे सकते हैं और न सिर्फ भारत बल्कि वो दुनिया की प्राचीनतम पॉलिटिकल पार्टीज में से एक है। अब आगे चलें। कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ होता है मंच। यहाँ पर मैं एक आपको बात कहना चाहूँगा, हो सकता है आप मुझसे सहमत हों या असहमत। मैं वोल्टेयर का इस बात पर पूरा कायल हूँ कि आपको असहमत होने का पूरा अधिकार है, पर वो सच है। वो ये कि कांग्रेस भारत के लगभग सभी राजनीतिक दलों की मातृ संस्था है। दल जो उसके बाद बने हैं, जिसकी चर्चा हम इस प्रश्न पत्र में करेंगे, उसके खिलाफ हैं, उसके साथ हैं, उसके विपरीत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो उससे प्रभावित तो हैं। कारण आज़ादी की जंग में उनका एक योगदान रहा है और उनके समांतर ही जो दूसरे दल की हम बात करें, मुस्लिम लीग, थोड़ा और आगे चलें हिंदू महासभा, ये आज़ादी से पहले के मैं आपको जो मुख्य दल हैं उनकी बात कर रहा हूं। अब दल कैसे बनते हैं, हम इस विषय पर आए कि राजनीतिक दल का निर्माण करना आसान काम नहीं होता। चाहे आपके देश में लोकतंत्र हो या ना हो, शासन प्रणाली का रूप कोई भी क्यों ना हो, दल की पृष्ठभूमि में जो चीज अनिवार्य होती है वो है नेतृत्व और जन समर्थन। यदि ये नहीं है तो दल वो हासिल नहीं कर पाएगा जो करना चाहता है, और उसको जन समर्थन यदि नहीं मिलेगा तो देश के विकास में या किसी अन्य क्षेत्र में उसका वो योगदान नहीं हो पाएगा जो वो देना चाह रहा है। और बड़ी सीधी सी बात है, दल चलते हैं समर्थन के आधार पर। अब हम भारत की बात करें, संविधान सभा ने यह तय कर दिया था कि भारत संसदीय लोकतंत्र को अपनाने जा रहा है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान बना दिया, जिसमें यह तय कर दिया गया कि अब भारत संसदीय लोकतंत्र होगा। और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को देश ने गणतंत्र दिवस बना लिया, पहला वाला। उससे एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 1950 को भारत में भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कर दी गई। अपेक्षा यह रखी गई थी कि देश के पहले चुनाव इस साल के यानी 1950 के अंत तक करवा लिए जाएंगे। लेकिन जब जहाज पानी में उतरा तो पता पड़ा कि पानी कितना गहरा है। आप देखिए, भारत में लोकतंत्र उस वक्त की दुनिया का सबसे बड़ा समाजशास्त्रीय प्रयोग होने जा रहा है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, अभी
कुछ माह या एक बरस पहले बिग बैंग थ्योरी जो साइंस की है उसके लिए एक वैसा ही काल्पनिक प्रयोग किया गया कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है। ये ठीक वैसा ही प्रयोग था। आप सोच के देखें, 17 करोड़ मतदाता जिनमें से केवल 15% साक्षर हैं, 3200 विधानसभा सीटें, 485 लोकसभा की सीटें, और अभी निर्वाचन क्षेत्र नहीं बने हैं, ये नियम कायदे बनने बाकी हैं। चुनाव कैसे हुआ होगा? और दुनिया भर के अखबार, जिसमें देशी अखबार भी शामिल हैं और विदेशी अखबार भी, वो टकटकी बांधे भारत की असफलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, एक अखबार ने लिखा था कि मुझे लगता है कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीते जी ये देख लेंगे कि भारत में लोकतंत्र कैसे असफल हुआ। लॉर्ड एक्टन कमेंट कर रहे हैं लोकतंत्र भारत के अपनाने के ऊपर कि किसी विदेशी पौधे को अपनी जमीन में लाकर लगाना आसान है, लेकिन उसके विकास के लिए वैसा पर्यावरण पैदा कर देना जिसमें कि वो फले फूले आसान नहीं होता। लेकिन चुनाव हुए, सफलतापूर्वक हुए, और भारत ने विश्व को एक जबरदस्त संदेश दिया कि लोकतंत्र का पौधा भारत में अपनी जड़ पकड़ चुका है और आगे विकसित भी होगा। लेकिन अब हम दूसरी बात पर आए कि उस वक्त देखिए, बंटवारे के साथ ही मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा हिस्सा पाकिस्तान जा चुका है। तो उस वक्त भारत में एक दलीय प्रभुत्व है, कांग्रेस और कुछ छोटी मोटी पार्टी, और जिसमें महत्वपूर्ण एक दल है सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको आप बोलचाल की भाषा में कहते हैं। आप वो बता दूं कि सीपीआई ने 1952 के लोकसभा के पहले चुनाव में दूसरा स्थान प्राप्त किया था और 16 सीटें जीती थी। इन चुनाव में कांग्रेस ने 489 में से 364 सीट जीती हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी सोचिए कि इसका मतलब यह है कि 125 सीट विपक्षियों ने जीती हैं। इसका मतलब भारत में बहुदलीय लोकतंत्र बनने की संभावनाएं पर्याप्त रूप से विद्यमान हैं। इतना बड़ा देश है, इतनी संस्कृतियां, इतनी भाषाएं, इतने रहन सहन, इतने खान पान, इतनी समस्याएं, इतनी चुनौतियां, ये सब विभिन्न राजनीतिक दलों के बनने के लिए जमीन पैदा करती हैं। अब आगे की जो बातें हैं वो हम आपसे अगले अध्यायों में करेंगे।